नमस्ते, शुभ संध्या। मैं अवनीश आप सभी का एक एजुकेशन के इस लाइव ऐप में आप सभी का सादर वंदन अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आइए, आपकी कक्षा प्रारंभ हो गई है। 4 बजे वाली कक्षा जो आपकी ऐप में चलती है, आप लोगों को यदि नोटिफिकेशन मिल रहा है आप व्याकरण पढ़ रहे हैं तक से व्याकरण में हम कहाँ तक देखा जाए। चलिए, हम लोग देखिए ये प्राक्तन पढ़ रहे थे भैया, इसमें चल रहा है धीरे धीरे बातें हैं, तो बातें महत्वपूर्ण जो बातें आपकी इस विषय चर्चा चल रही संज्ञा। हाँ, हम लोग देखिए वृद्धिरादेश पढ़ लिए हैं, अधिंग गुण पढ़ लिए, शरण पढ़ लिए, इत्यादि टी पढ़ रहे थे। राज अचो इत्यादि टी के बाद अलो अंत्यादि पूर्व उपधा पढ़ना है। ठीक है, जितनी बातें ये बता दी हैं हम अपने हिसाब से अचो अंत्यादि टी अलो अंत्यादि पूर्व उपधा, इसके बाद प्रातिपदिक का अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम ये पढ़ना, और इसके बाद आपका जो सुप्तिगंतम पदम पढ़ना है, और इसके बाद आपका सर्वनाम स्थान सुनकस्य भय चिभम तरप तमप घ दाधा ध्वाप, यही सब पढ़ना है। चलिए, कल अचो अंत्यादि टी यदि आप पढ़ रहे थे, अचो अंत्यादि टी में आपने पढ़ लिया था थोड़ा। अब आज भी अचो अंत्यादि टी थोड़ा सा एक बार फिर से थोड़ा देख लेते हैं। अचो अंत्यादि टी को मतलब पहले तो इसको आप जिसको कहते हैं टी संज्ञा, कहते हैं टी संज्ञा। टी संज्ञा में सूत्र क्या है? सूत्र है इत्यादि अचो इत्यादि टी। ठीक, मतलब अचों के अंत में जो है उसकी टी संज्ञा हो। इसके बारे में हमने लिख दिया था, बस आप थोड़ा सा उदाहरण देख लेंगे तो फिर काम बन जाएगा। मतलब ये जान लीजिए कि अचों की ही टी संज्ञा करता है, व्यंजन की नहीं। इतना आप ध्यान रखिएगा। ये किसकी करता है? अच। अच यानी यह स्वरों की टी संज्ञा होती है, टी संज्ञा। ठीक है, इसीलिए लिखा है सूत्र में ही अचो अंत्यादि। अब इसको देख लिया जाए, अचो के अंत में अच जो स्वर है ना, जो स्वर है उसके अंत वाले की टी संज्ञा हो जाएगी। कल आप इसके बारे में पढ़ा था, कुछ हमने बात लिखी तो वो लिख दिया था, कुछ उदाहरण था। जैसे जैसे उदाहरण देख लेंगे, जैसे आप इसमें देखे थे, हमने बताया था आपको, जैसे राम शब्द है, राम शब्द को आप यदि तोड़ लेते हैं तो रा है, र है, र में आ है, इसके बाद म है, और म से म में आ लगा है। तो ये कहा है अचो अंत्यादि टी। अचो अंत में जो अच होगा उसी की टी संज्ञा। इस राम शब्द में यदि आपसे पूछे कि टी संज्ञा किसकी, तो आप क्या बताओगे? कहोगे कि आ की टी संज्ञा। राम शब्द में यदि आपसे पूछता है टी संज्ञा किसकी होगी, तब आप क्या बताओगे? आप यही कहोगे कि टी संज्ञा राम की होगी। और इसी तरह से एक शब्द जैसे है मनस। हाँ, इतनी बात ये और कहते हैं यदि अच के बाद कोई व्यंजन हो तो उसके साथ में भी हो जाए। अचों के बाद यदि कोई व्यंजन हो तब भी उसकी टी संज्ञा हो जाएगी। अब जैसे देखिए, एक शब्द है मनस। मनस में तोड़ेंगे तो माँ है, माँ में आ है, और ना है, ना है, आ है, और लास्ट में स है। स के बाद कुछ नहीं है ना, तो अंतिम की होगी। अब अंतिम में स्वर व्यंजन दोनों हो सकते हैं,
तो इसलिए आपकी इसमें यहाँ अस की टी संज्ञा होगी। आपको टी संज्ञा का मतलब क्या होगा ये बाद में आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। जब आप संधि पढ़ेंगे तो टी संज्ञा इत्यादि का वहां आएगी बात, तब आपको बता देंगे कि टी संज्ञा आप क्यों पढ़ रहे थे। बस खाली आप अभी ये जान लीजिए कि टी संज्ञा, यहां पर टी संज्ञा करने का फल क्या है। जैसे एक शब्द और है राजन, राजन शब्द है, राजन में किसकी टी संज्ञा, जब में आ है आगे ना है तो अन की टी संज्ञा हो जाएगी। इस अन की टी संज्ञा, ठीक है। स्वर की बात लिख लिया जाए, जैसे मान लीजिए दधि शब्द है, दधि, और दधि में आपसे पूछा टी संज्ञा किसकी है, ध में ई लगी है कि नहीं, ये ध है, ध में ई है, इस ई की टी संज्ञा, मतलब सबसे आखिरी वाला जो होगा उसी की टी संज्ञा होगी। और यदि इसके आखिरी में कोई व्यंजन भी हो तो उसके साथ में हो जाएगी, जैसे अस की, जैसे अन की, है ना। तो अचो अंत्याद टी यही कहता है। अचो के मतलब अंत अच वाला, अंत अच हो और उसके बाद अगर व्यंजन भी हो तो भी उसकी क्या हो जाए, टी संज्ञा हो जाएगी। ये आपने पढ़ लिया था। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उपधा संज्ञा। हाँ, इसके बाद उपधा संज्ञा है। उपधा संज्ञा आइए देखते हैं। उपधा संज्ञा, उपधा संज्ञा। अब उपधा संज्ञा का सूत्र देखा जाए। उपधा संज्ञा का सूत्र क्या है, अलो अंत्यात पूर्व, अलो अंत्यात, अलो अंत्यात पूर्व उपधा, अलो अंत्यात पूर्व उपधा। यदि आप इसको तोड़ेंगे तो अलह अंत्यात क्या टूटेगा, पदक छेद कर देंगे, आप तोड़ेंगे तो अलह अंत्यात पूर्व उपधा। अब अल का मतलब क्या होता है, अल का मतलब क्या होता है, अल, अल एक प्रत्याहार है जिस प्रत्याहार के अंदर स्वर और इसके साथ में प्लस व्यंजन दोनों आ जाएंगे, स्वर और व्यंजन दोनों आ जाएगा। मतलब ये कह रहे हैं कि अलो की मतलब स्वर और व्यंजन की उपधा संज्ञा होती है। लेकिन क्या कहा, अंत्यात पूर्व उपधा। चाहे जैसे आपने अचो अंत्याद टी पढ़ लिया, अचो अंत्याद टी में जो अंतिम अक्षर होगा उसकी टी संज्ञा करता है। अब ये क्या करता है अल में, अब अल में वहां अच की बात किया था, लेकिन यहां स्वर, अल में स्वर और व्यंजन दोनों आ जाते हैं। अरे अयुण से चलेगा और हल तक जाएगा तो पूरा महेश्वर सूत्र ले लिया, अल प्रत्याहार बना लिया। अल प्रत्याहार जो है सब जिसमें स्वर व्यंजन दोनों समाहित होते हैं। तो ये स्वर और व्यंजनों के अंत के पूर्व में उसकी उपधा संज्ञा होती है। मतलब आप लिख सकते हैं परिभाषा कि अंतिम वर्ण के पहले वर्ण की परिभाषा आप लिख सकते हैं, अंतिम वर्ण के अंतिम वर्ण के पहले वर्ण की, अंतिम वर्ण के पहले वर्ण की, वह चाहे स्वर हो या व्यंजन, वह चाहे स्वर हो
या व्यंजन, अंतिम वर्ण के पहले वर्ण की, वह चाहे स्वर हो या व्यंजन, उसकी उपधा संज्ञा होती है। उसकी उपधा संज्ञा होती है। बेहतरीन नोट्स बनाइए। यही है अलो अंत्यात पूर्व उपधा। अलह अंत्यात पूर्व उपधा। चलिए देखिए, अब ये कहा कि अंतिम वर्ण के पहले वर्ण की, अंतिम वर्ण वाले के तुरंत पहले, इसीलिए का अलह माने उसमें स्वर या व्यंजन हो, और अंत्यात माने अंतिम वर्ण के उसके पहले वर्ण की कौन सी संज्ञा करता है? उपधा संज्ञा करता है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, उपधा संज्ञा करता। अब आप देख लीजिए, जैसे 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 आपने अभी राम देखा था, अब राम में उपधा संज्ञा यदि आपसे पूछे तो र है, इसके बाद आ है, इसके बाद म है, और इसके बाद अ है। अब यहां पर यह कहा ना, अंतिम वर्ण के पहले वर्ण की, अंतिम वर्ण क्या है? अ है। उसके पहला वर्ण क्या है? म है। तो इस म की उपधा संज्ञा, इस म की उपधा संज्ञा हो। और जैसे आपने अभी मनस देखा था, अब मनस में जब टी संज्ञा आप कर रहे थे तो मनस की अस की टी संज्ञा होती थी, लेकिन उपधा कह रहा है अंतिम वर्ण के, उसके अंतिम वर्ण के पहले वर्ण की। तो मनस में आप इसको तोड़ेंगे तो देखिए न है, न से अ निकला, और आगे क्या है? स है। अब लास्ट में वर्ण स है ना, ये वाला, इसके पहले न में जो अ लगा है ना, इसकी अ की उपधा संज्ञा, उपधा संज्ञा। और इसी के बाद जैसे आप यहां देख लीजिए, राजन शब्द है, तो राजन शब्द में ये ज है, आगे न है, तो अंतिम वर्ण न है, न के पहले ज में अ लगा है, इसलिए यहां पर अ की अ उपधा हो गया। आपका कोई भी नाम हो, आप अपने नाम के आखिरी वर्ण के पहले वाले वर्ण की उपधा संज्ञा करें। आपका कोई नाम हो, उस नाम के आखिरी वर्ण की टी संज्ञा कर ली, और उसको छोड़ के ये कर ली, इसी को कहते हैं उपधा। यही उपधा संज्ञा है। अब अगर इसमें हम फाइनली कहें तो जैसे आप सेकंड लास्ट, मतलब लास्ट के पहले सेकंड लास्ट वर्ड जो होता है, सेकंड लास्ट वर्ड जो होता है प्यारे, उसकी उपधा संज्ञा होती है। इतना ही समझना है। सवाल आपसे पूछेगा परीक्षा में, उपधा संज्ञा करने वाला सूत्र है, तब आपको बताना होगा अलो अंत्याद पूर्व उपधा। फिर आपसे अगर सवाल पूछा जा सकता है उपधा संज्ञा किसकी होती है, किन की होती है, तो उपधा संज्ञा स्वर हो या व्यंजन हो, दोनों की होती है। इसके बाद या फिर दे दिया अंतिम वर्ण के पहले वर्ण की, अंतिम वर्ण के पहले वर्ण की कौन सी संज्ञा, ऑप्शन में दे देगा टी संज्ञा, उपधा संज्ञा, दोनों उपर्युक्त में से कोई नहीं। तब क्या लगाओगे? अंतिम वर्ण के पहले वर्ण की उपधा संज्ञा होगी। तो इसी प्रकार से सवाल बनेगा। और ये उपधा संज्ञा, इसका फल क्या है करने का, कि जब अभी आप संज्ञा प्रकरण पढ़ रहे हो, आप उपधा से परिचित हुए, आप टी से परिचित हुए, जब इसके बाद आप व्याकरण में प्रवेश करोगे, संधि पढ़ोगे, तो वहां उपधा जब बात आएगी तब आपको हम फिर से याद दिलाएंगे, इसीलिए इसको उपधा बताए थे, है ना।
तो चलिए आपने ये पढ़ लिया उपधा संज्ञा अलोवंत्यात पूर्व उपधा, अलोवंत्यात पूर्व उपधा। याद कर लीजिए अंतिम वर्ण के पहले वर्ण की वह चाहे स्वर हो या व्यंजन हो उसकी उपधा संज्ञा होती है ना। तो राम में आ की उपधा संज्ञा हो गई, यहाँ माँ की उपधा संज्ञा हो गई। अगर यही आ की संज्ञा बनता तब टी संज्ञा हो जाता, लेकिन टी से पहले एक वर्ण होगी उसकी उपधा संज्ञा होती। अंतर यह होता है कि उपधा में स्वर या व्यंजन दोनों हो जाएं, अल हो जाएं, क्योंकि अलो लिखा है, अल में स्वर और व्यंजन दोनों आ जाते हैं, इसीलिए यहाँ इसकी उपधा संज्ञा हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए इसके बाद अब आप आगे देखेंगे प्रातिपदिक संज्ञा, है ना। इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे आज, अब ये संज्ञा पढ़ लिया, आगे पढ़िए। लिखा है कि प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा। अब प्रातिपदिक संज्ञा पढ़ना है तो प्रातिपदिक संज्ञा क्या सूत्र है, उसका क्या सूत्र है जो आप पढ़ेंगे प्रातिपदिक संज्ञा का। तब इसमें कहते हैं कि अर्थवद धातुर प्रत्यय। सूत्र क्या है इसका, अर्थवद धातुर प्रत्यय। अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। देखिए अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। अब इसकी परिभाषा आप देख लीजिए, लिख लीजिए। बाबूराम सक्सेना ऐसे कह देते हैं हल्के में, शॉर्टकट में, समझना भी आपको चाहिए। कहते हैं कि इसको तोड़ेंगे, पदक छेद कर लेंगे तो अर्थवद अधातु, यहां से तोड़ लीजिए पहले, अर्थवद अधातु अप्रत्यय। प्रातिपदिकम। अर्थवद अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम। मतलब परिभाषा क्या कहेगा कि धातु से रहित हो, परिभाषा आपका क्या कहेगा, कहेगा कि धातु से रहित, अपने मन से हम परिभाषा लिखवा रहे हैं, धातु से रहित हो, प्रत्यय से रहित हो, धातु से रहित हो, प्रत्यय से रहित हो, और कोई भी शब्द जो अर्थवान हो, और कोई भी शब्द अर्थवान हो उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। कोई धातु से रहित हो, प्रत्यय से रहित हो, और कोई भी शब्द अर्थवान हो उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अब जैसे आप उदाहरण देखिए, जैसे राम, कृष्ण, राम, कृष्ण और लता इत्यादि,
अब इसको आप समझने का प्रयास करें। लिखा है कि अर्थ, आपसे सवाल पूछेगा कि प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, तब कहना अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। तो ये प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला सूत्र है। इसको तोड़ेंगे तो अर्थवत मतलब अर्थवान हो, अर्थवान का मतलब कोई अर्थ निकले, ये बात। और अधातु मतलब धातु का ना हो, धातु के आगे अ लिखा, अधातु किसी धातु का नहीं हो, और अप्रत्यय किसी प्रत्यय का भी ना हो, परंतु अर्थवान हो तो वो प्रातिपदिक हो जाए। कहाँ धातु से रहित हो, मतलब जिस शब्द में कोई धातु ना हो। बात समझने का प्रयास करें, यही कहा है अर्थवद अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम, इसीलिए तोड़ दिया। अर्थवत अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम, धातु से रहित हो मतलब उसमें धातु भी ना हो, और उसमें प्रत्यय से रहित हो, उसमें प्रत्यय भी ना हो, और कोई भी शब्द अर्थवान हो, अर्थवान मतलब अपना अर्थ देता हो, तो वह प्रातिपदिक कहलाता है। अब जैसे मेरा नाम अवनीश है, तो अवनीश में अवन का मतलब होता पृथ्वी, ईश का अर्थ होता है राजा, अर्थात महिपाल या भूपति आप कह सकते हो। तो मेरे शब्द में कोई धातु नहीं लगी है, मेरे शब्द में कोई प्रत्यय नहीं लगा है, तो यह शब्द अपने नाम से जाना जाता है, तो वह शब्द क्या हुआ, यह एक प्रातिपदिक हुआ। जैसे राम शब्द है, तो राम शब्द में कोई, अभी राम शब्द ये जो बना है, लिखा है, ये राम में न तो कोई अभी प्रत्यय लेकर के पद बनाया गया है, न तो किसी धातु का है, ठीक है, केवल राम लिख लिया है। ऐसा नहीं कि बिना धातु के शब्द बना है, लेकिन यह अभी वर्तमान में ऐसा बताते हैं कि राम शब्द भी आपका यह प्रातिपदिक कहलाएगा। कृष्ण शब्द कहने से कृष्ण की याद आएगी, कृष्ण का एक छवि बनेगी, कृष्ण शब्द एक प्रातिपदिक कहलाता है। लता शब्द जो होता है, आप रूप चलाते हैं आकारांत स्त्रीलिंग का, ये लता शब्द आपका प्रातिपदिक कहलाएगा। एक तो ऐसे प्रातिपदिक बना लिया आपने, ठीक हो गया। एक प्रातिपदिक और सूत्र करता है जो कृत तद्धित समासास्य, उसको देखिए, इसी से संबंधित है, वो है कृत तद्धित समासास्य। कृत तोड़ के लिख देते हैं इसको, सूत्र तो ऐसे लिखा जाएगा, कृत आधा त रहेगा, कृत तद्धित समासास्य, कृत तद्धित समासास्य। कृत तद्धित समासास्य प्रातिपदिकम। अब ये क्या कहता है, ये भी प्रातिपदिक करता है, ये भी प्रातिपदिक करता है। जरा ये प्रातिपदिक कैसे करता है, जरा इसको समझने का प्रयास करें। ये कहता है कृत प्रत्यय हो तद्धित प्रत्ययांत हो, कहता है कि कृत प्रत्यय हो या तद्धित प्रत्ययांत हो, या कोई समास हो, जितना बस हम कहें उतना समझने का प्रयास कर लेंगे तो सही हो जाएगा। या कोई समास हो तो भी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, तो भी प्रातिपदिक संज्ञा होगी। ठीक, अब देखिए, जैसे कारक, एक शब्द है कारक। अब यह कारक जो शब्द है, क्री धातु से णौल प्रत्यय लग के बनता है, क्री धातु से णौल प्रत्यय लगा है। अब ये जो णौल प्रत्यय है, ये कैसा प्रत्यय है, ये कृत प्रत्यय है।
जो यहां पर लिखा है कृत, ये कृत प्रत्यय है, पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण आपको बताऊं, शालीय शब्द है। शालीय शब्द है, यह आपका तद्धित प्रत्यय का है। ये सब तद्धित और कृत्य तब समझेंगे आप जब प्रत्यय पढ़ेंगे बाद में। ये तद्धित प्रत्यय है। और यदि कोई समास का हो तो जैसे राजपुरुष है, ये सब आपके जो है यहां पर भी इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती सेम होगी। जैसे ये कहता है कि धातु से कोई रहित हो, प्रत्यय से रहित हो और कोई भी शब्द अर्थवान हो तो उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाए। जैसे राम की, कृष्ण की, लता की, इनकी प्रातिपदिक संज्ञा कर देता है कौन सा सूत्र? अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, ये कर लेता है। अब इसके बाद कहता है कि एक कहता है कृत तद्धित समासाश्च प्रातिपदिकम, मतलब कृत प्रत्यय लगा हो उसमें और तद्धित प्रत्यय हो या कोई समास का शब्द हो तो भी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाए। मतलब ये दोनों सूत्र प्रातिपदिक संज्ञा करने। अब जैसे कारक शब्द में कृ धातु से डौल प्रत्यय लगा है तो कारक बन जाता है। अब कारक में ये प्रत्यय जो डौल का कृत प्रत्यय लगा है, कृदंत और तद्धितांत दो प्रत्यय होते हैं ना। शालीय में तद्धित प्रत्यय लगा। राजपुरुष मतलब कहा कि यह कोई समास हो तो राज्ञ पुरुष, राजपुरुष में समास हुआ तो ये राजपुरुष भी शब्द क्या है? एक प्रातिपदिक बना। क्लियर हो गया? अब यहां आपको एक बात यह समझनी है, हम कभी कभी जैसे आपने अभी पढ़ा था पिछले वाले में राम शब्द लेकर के पढ़ा, तो अब आप यहां थोड़ा सा ये देख लीजिए। जैसे राम शब्द है, एक बार इन्होंने कहा कि राम शब्द जो है प्रातिपदिक है। अर्थवत एक बार इन्होंने कहा कि राम शब्द प्रातिपदिक है, ठीक है। अब राम कहने से अगर जैसे किसी के घर में कोई बच्चा जन्म ले या कई संसार का कोई भी प्राणी उसका नाम राम कह दिया तो वह राम शब्द अपने में अर्थवान है ना? वह अपने में अर्थवान है। एक राम, केवल एक राम है। बात समझने का प्रयास करें। किसी का नाम राम रख दे तो वो राम राजा दशरथ वाला राम नहीं हो जाएगा, है ना? दशरथ पुत्र राम कहें तो किसकी, तो केवल राम कहने से ये जरूरी थोड़ी वो दशरथ का पुत्र हो गया। भाई किसी का भी पुत्र राम हो सकता है यदि नाम आप रख दिए। लेकिन हम जब इसी राम शब्द में हम जब रम धातु लगाते हैं, रम धातु से घई प्रत्यय लगाते हैं, तब ये हम राम शब्द बनाते हैं, ये वाला। और जब ये रम धातु बनेगा तो रम का अर्थ होता है भ्रमण करना, भ्रमण करना, घूमना। भगवान राम जो है 14 बरस जंगल जब में घूमे हैं, भ्रमण किए हैं। तब यहां पर जो होगा यह भी शब्द राम सन घ प्रत्यय लगा के कृदंत हो जाएगा। तो यह कैसा प्रत्यय होगा? कृदंत का प्रत्यय होगा, कृदंत का होगा। तब भी यह शब्द बाद यह भी शब्द को हम प्रातिपदिक मान लेते हैं, प्रातिपदिक मान लेते हैं। ठीक है, हम इसको भी क्या करते हैं? प्रातिपदिक मान लेते हैं। अब क्लियर हो गया होगा। अर्थवत धातुर अप्रत्यय प्रातिपदिकम राम कृष्ण लता इत्यादि या कृतद्धित समासाश्च प्रातिपदिकम, कृदंत हो और तद्धित हो और किसी समास का शब्द हो तो वह भी क्या कहलाता है? वह प्रातिपदिक कहलाता है। ऐसा आपने देख लिया। राम शब्द में प्रातिपदिक, अभी पिछले की बात हुई तो अर्थवत धातुर प्रत्यय राम में प्रातिपदिक कह लिया, लेकिन राम शब्द से घय प्रत्यय लगाएंगे किसी अवतार के लिए। बाबूराम सक्सेना ये बात लिखे हैं नीचे, देखिए पढ़ के जाइए तो समझ में आ जाएगी बात आपको। तो वहां राम से ये प्रत्यय घय प्रत्यय लगाएंगे तो राम रम मने भ्रमण करने अर्थ में होगा। तब यह किसी अवतार के लिए होगा कि राजा दशरथ के पुत्र राम होंगे, तो वहां पर जो समास फिर इसको भी प्रातिपदिक मान लिया जाएगा। बात क्लियर हो गई? चलिए अब इसके बाद आप
अलो अंत्यात पूर्व उपधा पढ़ लिया, प्रातिपदिक संज्ञा पढ़ लिया। चलिए इसके बाद आज हम पढ़ते हैं इसके बाद पद संज्ञा। तो संज्ञा प्रकरण का नोट्स ऐसे बनाया करिए। अब अगला जो पढ़ रहे हैं वो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे पद संज्ञा। कैसे भैया पद संज्ञा किसकी होती, सब अभी नामकरण हो रहा है, मतलब आप व्याकरण में प्रवेश कर रहे हैं। पहले नामकरण जान लेंगे, तब जब सूत्र चलेगा तब आप फटाफट पकड़ ले जाए। और अभी कुछ आगे पीछे पता ही नहीं है, बीच से संधि शुरू कर दिया जाए, कारक शुरू कर दिया जाए तो क्या समझेंगे। ये नया नया जो व्याकरण पढ़ना शुरू करेगा, पहली पहली बार भी पढ़ना शुरू करेगा तो उसको भी समझ में। चलिए अब जैसे कि एक सूत्र है सुप्तिगंतम पदम, पद संज्ञा करने का सूत्र कौन सा है। अब इसको देखें, इसका सूत्र क्या है। सुप्तिगंतम पदम, सुप्तिगंतम पदम, ठीक। सुप्तिगंतम पदम यह सूत्र है, यह क्या करता है, यह पद संज्ञा करता है। क्या करता है, यह पद संज्ञा करता है। अब सुप्तिगंतम पदम पद संज्ञा करता है, कैसे पद संज्ञा करता है जरा इसको देखने का प्रयास कर। ये कहता है कि सुप हो तिंग हो, सुप तिंग अंतम पदम, विग्रह कर लेंगे, विग्रह कर लेंगे। सुप तिंग, सुप तिंग अंतम पदम बराबर सुप्तिगंतम पदम। सुप तिंग अंतम पदम, जिसके जिस पद के अंत में सुप और तिंग प्रत्यय लग जाता है उसकी पद संज्ञा हो जाती है। यही है सुप्तिगंतम पदम का मतलब होता है कि जिसमें सुप लगा हो, जिसके में तिंग लगा हो, अंतिम में वही पद बन जाता है। यह पद बनाने वाला संज्ञा है। सुप तिंग शब्द की पद संज्ञा होती है, आप लिख लीजिए। सुप और तिंग की पद संज्ञा होती है। सुप तथा तिंग की पद संज्ञा होती है। सुप और तिंग की कौन सी संज्ञा होती है, पद संज्ञा होती है। अब दूसरी बात लिखिए कि प्रातिपदिक में प्रथमा से लेकर सप्तमी तक, प्रातिपदिक में प्रथमा से लेकर सप्तमी तक, यदि आप लाइव जुड़ते तो अच्छा रहता, कभी कमेंट पढ़ करते तो ज्यादा मजा आता। प्रातिपदिक प्रथमा से लेकर सप्तमी तक सु औजस आदि विभक्ति लगाकर, सु औ जश आदि विभक्ति लगाकर पद बनाए जाते हैं। सुप तिंग अंतम पदम, सुप तथा तिंग की पद संज्ञा होती है। और प्रातिपदिक में प्रथमा से लेकर सप्तमी तक सु औजस अम इत्यादि, जब आप पढ़ेंगे, इसको आप पढ़े हैं ना, इसको याद कर डालिए। इसको याद आप ऐसे कर डालिए
एक विभक्ति इसको देख लीजिएगा, उसमें लिखा है ना कि सु औजस अम औटसस टाभ्याम भिस गेम भ्याम भ्यस घश भ्याम भ्यस घश ओस आम सिंगी ओ सुप। तो पहले शुरू करेंगे सु और लास्ट में कहेंगे सुप। तो प्रथमा विभक्ति का सु प्रत्यय है और सबसे आखिरी में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन में क्या है, सुप है। तो इस यहां से उठाया सु और इसको कह दिया सुप। सुप में सारे विभक्तियों के जो प्रत्यय हैं सुऔजस अमौटसस टाभ्याम भिस गेम भ्याम भ्यस घस ओस आम, ऐसे करके सारी विभक्ति बन जाएगी। अब इसको क्लियर करने के लिए आपको हम बताएं, एक तो बात ये हो गई जैसे राम है रामौ रामा। अब इसके नीचे उदाहरण हम आपको बताएं, जैसे यही बता रहे, यही लाइन पकड़िए। अभी लिखा कि सुप तथा तिंग की पद संज्ञा होती है, प्रातिपदिक में प्रथमा से लेकर सप्तमी तक सु औजस आदि विभक्ति लगा करके पद बनाए जाते हैं। जैसे रामः, तो रामः में कौन सा प्रत्यय लगा है, सु। रामः रामौ, रामो में कौन लगा है, सु औ। आगे रामाह, रामाह में कौन सा विभक्ति वाला प्रत्यय लगा है, जस। ये ऐसे बनाते हैं। ये राम है जो विसर्ग आप देख रहे हैं ना, ये सु लगता है, राम शब्द में सु प्रत्यय लगता है तो रामह बनता है। ठीक है, इसको आप यहाँ ऐसे रामह नहीं, राम शब्द से बनेगा। ठीक है, राम शब्द से सु प्रत्यय लगाएंगे तो रामह बनेगा। रामह औ प्रत्यय लगाएंगे तो रामौ, और जस प्रत्यय लगाएंगे तो रामा। मतलब ये वाला प्रत्यय लग करके एक पद बनाता। अब राम जो एक पद हो गया। अब आपको ये समझाने के लिए हम बता दें, जैसे राम शब्द हिंदी का में यह पद माना जा सकता है, लेकिन हमारे संस्कृत में यह राम शब्द अभी पद नहीं है, यह शुद्ध शब्द नहीं है। संस्कृत का यह शुद्ध शब्द है ही नहीं, यह हिंदी का शुद्ध शब्द हो सकता है, हमारे संस्कृत में नहीं है। हमारे संस्कृत में यह शब्द शुद्ध कब बनेगा, जब इसमें हम राम शब्द में यह सु विभक्ति वाला प्रत्यय लगाएंगे, सुप तिगंतम पदम माने सुप का। जब ये हम प्रत्यय लगाएंगे, सु के उपदेश से अजनुनासिक इत से इत संज्ञा हो जाएगी। पिछला याद करिए, उपदेश से अजनुनासिक इत, इसकी संज्ञा हो जाएगी, बचेगा स। इसके बाद विसर्जनीय से सह से इसको क्या हो जाएगा, विसर्ग आदेश हो जाएगा। तब ये बनेगा फाइनल में रामः। और जब रामः शब्द बनेगा तो राम एक अब पद बना, यही पद बना, यही सूत्र बनाता है सुप तिगंतम पदम, पद संज्ञा करता। अब ये राम जाकर के एक पद संज्ञा बना। अब मुझे लगता होगा अब आ गया होगा समझ में। ठीक है, तो ये पद संज्ञा बन गया। इसके बाद यह विभक्ति का रामऊ है, औ प्रत्यय लगा तो रामऊ बन गया, पद संज्ञा बन गया। रामाह में जस प्रत्यय लगा तो रामाह बन गया, इसकी पद संज्ञा हो गई। इसी तरह से रामः रामौ रामाह, रामम रामौ रामान, तो सु औजस, फिर नीचे रामम में अम प्रत्यय लगाएंगे। राम शब्द में फिर अम प्रत्यय लगा के द्वितीया के एक वचन में बनाते हैं रामम। फिर रामौ, फिर सु औजस अम औट सस, फिर औ औट प्रत्यय लगाते हैं तो औट कट्टा हट जाएगा, औ बचेगा, फिर बन जाएगा रामौ, है ना। ऐसे करके ये विभक्तियां। अब ये बात ये आती है कि आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि ये सुप्रत्यय होते कितने हैं, सुप्रत्यय कितने होते हैं, विभक्तियां कितनी होती हैं, 7, वचन कितने होते हैं, 3। तो 7 और 3 होते हैं, तो 3 3 चलेगा, सु औजस ऐसे करके 3 3 6 मैंने 7 बार चलेगा। 7 गुणे 3 बराबर 21। ये सुप जो है 21 होते हैं। सुप कितने होते हैं, 21 होते हैं, नोट कर लेना। ये सुप 21 होते हैं। सुप में 21 होता है। सु औजस गिन लो, काउंटिंग कर लो। सु औजस अमौट सस टाभ्याम भिस घस भ्याम गे भ्याम भ्यस घस भ्याम भ्यस घस ओस आम गे ओस सुक, गिन डालो, ये आपको 21 मिल जाएंगे। ये क्या करते हैं, हमेशा पद बनाते हैं, इतना आप जान लीजिए। कोई भी शब्द हुआ, जितने भी शब्द रूप पढ़ते हो, शब्द रूप जितने पढ़ते हो, सब में ये सुप लगता है, तभी जाकर के वो शब्द रूप का निर्माण।
एक बात क्लियर हो गई आपकी ना, सुप्तिगंतम पदम, इतनी बात तो याद हो गई। लेकिन अभी केवल सुप क्लियर हुआ, तिंग नहीं क्लियर हुआ। इसमें लिखा है सुप तिंग अंतम पदम, तो अभी आपने सुप पढ़ा है, सुप लगा करके हमने ये प्रत्यय बना लिया, ये सुप पढ़ा है। अब तिंग की बात आती है तो तिंग चलो पढ़ लो, लिख लो। तिंग प्रत्ययों की तिंग तिंग कितने होते हैं? तिंग तिंग कितने होते हैं? तिंग 18 होते हैं, 18 होते हैं। 9 आत्मने पद के, 9 परस्मयी पद, क्योंकि रूप 2 प्रकार के चलता है, एक आत्मने पद में चलता है, एक परस्मयी पद में चलता है। तो 9 परस्मयी पद में होते हैं और 9 आत्मने पद में होता है। 9 परस्मयी पद का होता है और 9 आत्मने पद का होता है, तो 9 9 18 हो गए। ये कैसे है? टिप तसझी सिप थस्था मिस वस मस। और आत्मने पद में चलता कैसे? त आताम झ और थास आताम धुम और इट वही महिंग। ये प्रत्यय 9 इसमें 9 इसमें 18। तिंग प्रत्यय धातु से लगते हैं। अब फाइनली बात नीचे देखिए, लिखा है कि तिंग प्रत्यय धातु से लगते हैं और सुप्रत्यय किससे लगते हैं? सुप्रत्यय शब्दों से लगते हैं। लिख लीजिए, टोटल हम लिख दे रहे हैं। सुप प्रत्यय शब्दों से लगाए जाते हैं, सुप प्रत्यय शब्दों से लगाए जाते हैं तथा तिंग प्रत्यय धातुओं में लगते। तिंग प्रत्यय कहां लगते हैं? धातुओं में लगते हैं। क्लियर हो गया? ये धातु से लगते हैं। तिंग मतलब टिप दस झी, सिप थस्था मिस वस मस। अब जैसे आप तिंग की बात करें, जैसे आप तिंग प्रत्यय में जैसे आप बनाते हो, जैसे आप पठति बनाते हो, पठति, तो पठत में पठ धातु है। पठ धातु से कौन सा प्रत्यय लगाते हो? तिप। यही तिंग है। पठ धातु से तिंग प्रत्यय लगाते हो तो प की संज्ञा हो जाती है। अब आपका ये बन जाएगा क्या? पठति। पठति पठतः पठंती, तो तिप तस झी न, पठ से पठता पठत, तो सिप थस था, और पठत पढ़ता पठंती, पठस पढ़ता पठत, पठाम पठाओ पठामह, तो मी वस मस, मी वस मस। देखिए, पठामी पठ से पठ धातु से कौन सा प्रत्यय लगेगा? मिप प्रत्यय लगेगा। मिप, प की संज्ञा हो जाएगी, लोप हो जाएगा। इसके बाद यहां दीर्घ आदेश करके पठामी बना लेते हैं। तो ये प्रत्यय जो लगते हैं वह आपका तिंग प्रत्यय धातु से लगते हैं और सुप प्रत्यय शब्दों से लगाए जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सुप और तिंग दोनों लग करके पद बना लेते हैं। बस अंतर इतना है कि तिंग प्रत्यय धातुओं से लगता है, याद रखना, तिंग प्रत्यय धातुओं से लगता है और शुभ प्रत्यय शब्दों से प्रातिपदिक बना लिए जाते हैं ना। बहुत सारे हैं, पठत पठता पठंती होगा, लभते लभेते लभंते भी बनेगा ना, लभते लभते लभेते लभंते भी बनेगा, लेकिन इसमें आत्मने पद वाला लगेगा। इसमें त आताम झ और थम थास आताम धुम इट वही महिंग, ये वाला प्रत्यय लग जाए।
सीधे सीधे आप फाइनली बता दें कि यह सुप तिङंतम पदम पद संज्ञा करता है। अंतर क्या है? सुप जो है शब्दों से लगता है, तिंग जो है धातुओं से लगता है। सुप प्रत्ययों की संख्या 21 होती है और तिंग प्रत्ययों की संख्या 18 होती है। 9 आत्मने पद में लगते हैं और 9 परस्मय पद में लगते हैं, तो 9 दिन 18 हो गया। आपसे सवाल पूछा जाता है परीक्षा में कि तिंग प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है, तब आपको होगा कि 18। इस तरह से आप पढ़ के जब संज्ञा प्रकरण का सवाल करने लगेंगे, तब इतनी बात हमारी सुने रहेंगे तो ऑटोमेटिक आपका दिमाग खुल जाएगा, आप सवाल सही कर ले। ठीक है, और ये हो गया। तो ये प्रत्यय बनाए जाते, ये पद बनाए जाते हैं। ये बाद में चल के जब आप पढ़ेंगे तो आपको काम देगा। जब आप पढ़ोगे वहां मुंह अनुस्वारः संधि पढ़ने जाओगे, मुंह अनुस्वारः पढ़ोगे और नश्च पदांता जल पढ़ोगे। तो मुंह अनुस्वारः क्या कहता है? पदांत शब्दों के अंत में जो मकार नकार होगा उसको अनुस्वार करता है। तो पदांत क्या होगा? पद क्या होगा? यही जब पद याद रहेगा, यही पद बनेगा, तब वहां बात याद आएगी। अभी संज्ञा प्रकरण आप पढ़ रहे हैं तो इतनी बात आपको करेगी। आपसे सवाल पूछेगा कि पद संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो क्या बताओगे? सुप्तिगंतम पदम, सुप्तिगंतम पदम, ये पद संज्ञा करता। सुप और तिंग पद संज्ञा। सुप 21, तिंग 18। आगे बढ़ते हैं, अगली चीज पढ़ेंगे आज। अब हम पढ़ते हैं सर्वनाम संज्ञा। बाबूराम सक्सेना के अकॉर्डिंग ठीक चल रहे हैं, तो बाबूराम बहुत शॉर्टकट में बता दिए, हम आपको समझाते हुए चल रहे हैं, टाइम तो लगेगा ना। सर्वनाम संज्ञा आगे पढ़ेंगे क्या? सर्वनाम संज्ञा। सर्वनाम संज्ञा। अब सर्वनाम संज्ञा क्या है? सर्वनाम रूप पढ़ते हो कि नहीं? और एक बार शब्द रूप पढ़ते हो, राम है रामा रामा वाला, बालकह बालकहु बालका वाला। इसके बाद फिर सर्वनाम पढ़ते हो। हाँ, सर्वनाम आप रूप पढ़ते हैं कि नहीं? यत का, इदम का, तद का, ये सब रूप क्या है? सर्वनाम का ही है। सर्वनाम, अब सर्वनाम संज्ञा आप पढ़ेंगे। सर्वनाम मतलब ये कहता क्या है? सर्वनाम सु आदि 5 वचनों की सर्वनाम संज्ञा होती है। आदि सर्वनाम संज्ञा किसकी होती है? आदि 5 वचनों की सर्वनाम संज्ञा होती है। आदि 5 वचनों की सर्वनाम संज्ञा होती है। सु आदि 5 वचनों की कौन सी संज्ञा होती है? सर्वनाम संज्ञा होती है। केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की होती है। केवल पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग की होती है, नपुंसक लिंग की नहीं। नपुंसक लिंग की नहीं। आदि 5 वचनों की सर्वनाम संज्ञा होती है, केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग की नहीं। मतलब सु औजस अम औठ, मतलब जैसे सु औ जस अम औठ, बस यहीं तक। सु औजस अम औठ, यहीं तक जो यहीं से यही शब्द लग के 5 है, 1 2 3 4 5, इसीलिए लिखा कि सु आदि 5 वचनों की। सु आदि 5 वचनों की ही
सर्वनाम संज्ञा होती है, लेकिन केवल पुल्लिंग की और इस स्त्रीलिंग की होगी, नपुंसक लिंग की सर्वनाम संज्ञा नहीं मानी जाती है। भले आप पढ़ते हैं, इससे बनने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं ना। इससे बनने वाले शब्द इन विभक्ति से, ऐसे आप लिख लीजिए, इनसे बनने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक हो गया। इनसे बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? सर्वनाम संज्ञा। सर्वनाम संज्ञा का सूत्र भी तो होगा ना। अभी आप बाबूराम, थोड़ा सा बाबूराम सक्सेना को देखा जाएगा तो वहां से पढ़ा जाएगा। अब इतनी बात आपने पढ़ी है सर्वनाम। फिर से एक बार आप देखते हैं, चलिए एक बार बाबूराम सक्सेना को देखा जाए। देखिए, ये अचो अंत्यादि टी को क्या बोले थे? कहाँ है? कहें किसी भी शब्द के अंतिम स्वर और यदि उसके बाद में कोई व्यंजन हो तो वह भी टी संज्ञा कहा जाता है। जैसे शक में क का, शक में क के आकार की होती है। जैसे शक शब्द है, यही लिख देते हैं, जैसे शक शब्द है, शक शब्द है। अब शक में टी संज्ञा किसकी हुई? शक में से क में से आप अ निकाल लेंगे तो इस अ की टी संज्ञा हो गई। यही लिखे हैं। क का आकार तथा मनस में अस की टी संज्ञा हमने आपको बता दिया। उपधा की बात करें, अलो अंत्याद पूर्व उपधा, अंतिम वर्ण स्वर या व्यंजन के तुरंत पहले आने वाले वर्ण स्वर या व्यंजन हो तो उपधा कहलाते हैं। मतलब वही अंतिम वर्ण वाले के ठीक पहले। जैसे ये शक है तो शक में, अब इस शक में अंतिम वर्ण अ है तो इस क की उपधा संज्ञा। अब यही चाहे इसमें स्वर हो चाहे व्यंजन हो। देखिए व्यंजन है, व्यंजन हो गया, कहीं स्वर मिलेगा तो स्वर भी हो जाए। इसके बाद आपने ये सब पढ़ लिया था। अब प्रातिपदिक की बात करते हैं। प्रातिपदिक संज्ञा बताए, लिखा है कि अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। लिखा है कि ये क्या बताए हैं? वैसे बताए होंगे। लिखा है इन्होंने कि धातु प्रत्यय और प्रत्यांत के अतिरिक्त, हमने आपको पहले बता दिया कि अर्थवत धातुर प्रत्यय में जिसमें अप्रत्यय मतलब प्रत्यय का ना हो, अधातु जो धातु का नहीं हो, इन्होंने लिखा है कि इसके अतिरिक्त माने इसको छोड़ दिया जाए। छोड़ करके जो अर्थयुक्त हो वह प्रातिपदिक होता है। कोई शब्द जो अर्थयुक्त हो वह प्रातिपदिक होता है। इनके अतिरिक्त कृदंत हो, तद्धितांत हो और समस्त पदों को भी यह संज्ञा प्राप्त हो जाती है। जो कृत तद्धितांत बता दिए थे आपको, जैसे कारक, चालीय, कृत तद्धित समास शब्द। देखिए ये भी बताए हैं कृत तद्धित समास। कहें उदाहरण के लिए राम शब्द लीजिए। अवतार राम के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के केवल नाम होने से अर्थमान है। बात वही बताया था, जो उसके विषय में न यह धातु है और न कोई प्रत्यय बना है राम। लेकिन जब, इसलिए यह प्रातिपदिक कहा जाएगा। किंतु लिखा है जब अवतार राम के लिए होगा तो रम धातु से घय प्रत्यांत होकर कृदंत होने के नाते प्रातिपदिक माना जाएगा या कहलाएगा। रम धातु है और रम धातु से जब आप घय प्रत्यय लगाओगे तो ये घय प्रत्यय जो है आपका, वो कैसा प्रत्यय है? वो कृदंत का प्रत्यय होगा। तब आप मान लिया जाएगा यह भी प्रातिपदिक। जैसे रघु में अण प्रत्यय जोड़ने से तद्धितांत राघव शब्द प्रातिपदिक बन जाता। राघव में कौन सा प्रत्यय लगा है? राघव में रघु शब्द है और रघु से अण प्रत्यय लगा करके आप राघव बनाते हो तो राघव क्या है? एक प्रातिपदिक कहला। आगे आपने आज देखा सुप्तिगंतम पदम।
कहते हैं कि सुप और तिंग प्रत्ययों में युक्त होने पर कोई शब्द पद बनता है। यही बताए, प्रातिपदिक में लगने वाले प्रत्ययों को सुप, प्रातिपदिक या शब्दों से लगने वाला प्रत्यय सुप कहलाता है, तथा धातु में लगने वाले प्रत्ययों को तिंग कहते हैं। तो तिंग प्रत्यय कहाँ लगते हैं, हमने बताया आपको कि धातु में लगते हैं। सुप प्रत्यय कहाँ लगते हैं, आपके वह शब्द या प्रातिपदिक बनाए जाते हैं। राम में सु प्रत्यय से रामः, रामः बना, यह पद बना। इतना बढ़िया लिखे हैं, लेकिन आप जब समझने वाला समझ जाएगा तब इसको पकड़ ले जाएगा। इसी प्रकार भू धातु में तिप, तस इत्यादि तिंग प्रत्यय जुड़ने से भवति बनता है, भवतः बनता है। मतलब भू धातु से तिप, तिप तस जी, तिप जोड़ेंगे तो भवति बनेगा, भवतः बनेगा, इत्यादि क्रियापद बनते हैं। इसके अतिरिक्त सु से लेकर कप तक के प्रत्ययों में सर्वनाम स्थान को छोड़कर अन्य प्रत्ययों के आगे जुड़ने के पूर्व शब्द की भी पद संज्ञा होती है। जैसा आपने यहां पर आपने देखा, ये तिंग प्रत्यय आपने देखा, ये वाला। तो इससे आपका पूरा क्लियर हो गया। अब आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। कल इसके बाद सर्वनाम संज्ञा आपने पढ़ लिया, तो इसके बाद जो संज्ञा बचा है 1 2 3 दिन लगेगा आपका, 1 2 दिन क्लास और लग सकती है। सर्वनाम आपका संज्ञा प्रकरण समाप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद हम वर्ण विचार पे आएंगे, फिर हम संधि पढ़ेंगे। धीरे धीरे आपका लेकर के